सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न भी ऐड किया गया है। साथ ही साथ जो है हम कवर कर रहे हैं उन सभी चीज़ों को या उन सभी टॉपिक से जो मतलब इंक्लूड करता है, ठीक है, सिलेबस में। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न काफ़ी जो है इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आप लोग जो है लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जो भी समय रहता है उसमें लाइव क्लासेस जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हमारा आज डिस्कस करने वाले हैं। 2 से 3 प्रश्न जो है ऐड करता है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? विद्युत जनरेटर बनाने के लिए, या फिर विद्युत वाट मापी बनाने के लिए, विद्युत मोटर मापने के लिए, मोटर बनाने के लिए, या फिर विद्युत चुंबक बनाने के लिए। क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोटर बनाने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है? बताइए। रबर की सील, लोहे की सील, कांच की सील, पीतल की सील। क्या हो जाएगा दोस्तों? रबर की सील। याद रहेगा। चलिए देखिए, किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। बताइए दोस्तों, परिणामी, अतिरिक्त या दोषपूर्ण। क्या हो जाएगा? तो परिणामी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है। ऊनी कपड़े आप लोग जानते हैं, है ना? तो क्यों करते हैं? वे ऊष्मा के परावर्तित, ऊष्मा के सुचालक या ऊष्मा के कुचालक। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर। कहाँ पे स्थित है? तो हमारा मथुरा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रदेश का जो है शाकंभरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए, किस जिले में स्थित है? तो सहारनपुर, मेरठ जिले, प्रयागराज। कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिलेश्वर नाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ठीक है, अयोध्या, मेरठ, या फिर सहारनपुर, या फिर मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मेरठ। ठीक है, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? प्रसिद्ध बाबा औघड़नाथ का मंदिर प्रदेश किस नगर में है? बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलीगढ़, आगरा, मथुरा या मेरठ। कहाँ पे स्थित है? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन डी, मेरठ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। जितने भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा है। देखिए, मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? बताइए दोस्तों। ये मंदिर से रिलेटेड जीके में ऐड कर सकता है ना। देखिए, मंदिर से रिलेटेड और दिवस से रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मेरठ। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग लोहे पर जो है कलई चढ़ाने में किया जाता है? ठीक है, सीसा, जस्ता, तांबा या पारा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, जस्ता। चलिए आगे देखते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोधक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? घटता है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा बढ़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, जो साइंस के बच्चे होंगे उनको अच्छे से और समझ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? डायनेमो, परमाणु बम, बिजली हीटर या बैटरी। ऑलरेडी आ चुका है ये प्रश्न दोस्तों, IMP कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा बैटरी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, 1/4, 4 गुना, आधा या 2 गुना। क्या होगा दोस्तों? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा 4 गुना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वैद्युतीय आवेश को जो है भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? संधारित्र, प्रेरक, ट्रांजिस्टर या परिणामित्र। बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो है डीसी जानते हैं, AC और DC 2 होता है। ठीक है, ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग होता है? धारिता, प्रतिरोध, डायोड या फिर प्रेरक तत्व। बताइए क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा दोस्तों? तो हमारा धारिता। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं।
टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? चुंबक, घड़ी, रेडियो, बिजली का स्विच बोर्ड। बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा चुंबक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होती है दोस्तों? इसका आंसर आप लोग बताना। ठीक है, देखिए आप लोग भी 2-3 प्रश्न है ऐसा जो आप लोग आंसर दोगे। ठीक है, चलिए एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा या फिर हमारा क्या होगा? ऊष्मा ऊर्जा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा जो है विद्युत ऊर्जा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर के जो है समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? ताम्र, एल्युमिनियम, रजत, सिलिकॉन। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखिए तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युतीय शक्ति क्या होती है? प्रकट होती है। ठीक है, तो अवरक्त किरणों के रूप में, विद्युत ऊष्मा के रूप में, परावैंगनिक किरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। धातु तार में वैद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, छिद्र या फिर आयन, किसके कारण प्रवाह होता है? बताइए, इस प्रश्न को हमने पहले भी बता रखा है। किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ठीक है, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है दोस्तों? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं आप लोग टोटल जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। ठीक है, विद्युत बल्ब का जो है फिलामेंट किससे जो है बना होता है? ठीक है, नाइकोम, तांबा, टंगस्टन या फिर शीशा, किससे बना होता है दोस्तों? किससे बना होता है? तो हमारा टंगस्टन से। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ठीक है, मृदु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, नर्म लोहा या कठोर स्टील। बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा नर्म लोहा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए जो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सस्ती होती है, यह कुछ सुचालक, गलनांक बहुत ऊंचा या फिर आघात वर्धनीय होती है। बताइए क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन जो है सी, इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर है, देखिए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलाम, एम्पियर, केल्विन या फिर क्या होता है दोस्तों? ईएसवी। बताइए क्या होता है? तो हमारा कूलाम। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए विद्युत दीर्घ दूरी तक उच्च वोल्टता जो है एसी में पारंगत होता है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? ऊर्जा की कम हानि होती है या फिर वह क्या होता है? द्रुतगामी, वह सस्ता होता है या फिर वह सुरक्षित होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, एसी डीसी तो समझते हैं आप लोग, है ना? तो बताइए क्या चीज़ में? आरएमएस मान, मध्य मान या फिर मध्य वर्ग का मान या फिर शिखर मान। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। ठीक है, बताइए रेगुलेटर, रेक्टिफायर या फिर स्विच या फिर एम्पलीफायर। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? तो हमारा रेगुलेटर। ठीक है, ये सब चीज़ तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन आप लोगों को जो है याद नहीं रहता है समय पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर जो है कार्य करती है? बताइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश की वोल्टीय प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश चालकीय प्रभाव। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है, आपको पता है जो फ्यूज लगा रहता है अंदर में, है ना? बताइए जब भारी वृद्धि होती है तब धारा में या प्रेरण में, धारिता में या फिर प्रतिरोध है। इसका आंसर आप लोग दोगे 32। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सभी के घर में बिजली है कनेक्शन और सबके घर में कभी ना कभी जो है फ्यूज
पिघला होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग इसका आंसर सही दोगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए, प्रकाश विद्युतीय सेल बदलता है। ठीक है, बताइए ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत, या प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा दिष्ट धारा द्वारा। ठीक है, चलिए, क्योंकि प्रत्यावर्ती किसके द्वारा बदल रहे हैं, तो दिष्ट धारा, तो क्या होगा दिष्ट धारा। ठीक है, देखिए वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, किसने किया था, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, 35 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। ठीक है, बताइए ऊर्जा का, प्रतिरोधक या ताप का, या धारा का। बताइए किसका पता लगाया जाता है, तो हमारा धारा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसे मापने के लिए किया जाता है, वोल्टता का, धारा का, प्रतिरोधक, उपयुक्त सभी। बताइए किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों, तो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ें। चलिए, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, कैडमियम, ग्रेफाइट, सीसा, या फिर जस्ता। किससे बना होता है, किससे बना होता है दोस्तों, तो हमारा ग्रेफाइट से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। बताइए सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण कौन सा है, जर्मन सिल्वर, आर्सेनिक, फास्फोरिक, जर्मेनियम। बताइए क्या हो जाएगा, तो हमारा जर्मेनियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डायनेमो एक यंत्र है जो वैद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा पैदा करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तड़ित चालक बनाने के लिए जो है प्रयुक्त धारा। ठीक है, कॉपर है, लोहा है, या फिर एल्युमिनियम है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से जो है उच्च प्रतिरोध से आंतरिक जो है क्या करता है, आंतरिक कर देती है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, डायनेमो, या फिर हमारा प्रेरक, या संधारित्र। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, याद रखिएगा। धारावाहक तार कैसा होता है। बताइए कैसा होता है, धारावाहक तार कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धारा की शक्ति का आधार पर आवेश, या क्या न्यूट्रल। क्या कैसा होता है दोस्तों, तो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि जितने प्रश्न बताया जा रहा है सारा का सारा एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है CRT का हिस्सा नहीं है, छाया आच्छद, या फिर फास्टर, या फिर गैस प्लाज्मा, या फिर इलेक्ट्रॉन गन। बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अति चालक वह चालक है जिसका क्या शून्य होता है। ठीक है, क्या शून्य होता है पूछ रहा है, करंट, विभव, प्रेरकत्व, या फिर प्रतिरोधक। बताइए क्या शून्य हो जाता है, क्या शून्य होता है, तो हमारा प्रतिरोधक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युतीय चालक है। ठीक है, बताइए लोहा, तांबा, चांदी, या एल्युमिनियम। क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चांदी। ठीक है, प्रश्न को पहले समझिए उसके बाद बनाइएगा। चलिए, ठोस अवस्था में विद्युतीय धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है। पूछा क्या जा रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला जो है कि पदार्थ कौन सा है, ग्रेफाइट, हीरा, या सोडियम क्लोराइड। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है, अर्धचालक, रोधी, अतिचालक, चालक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMP कर लीजिए इसको। ठीक है, आ सकता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 48 का, तो हमारा चालक। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिलिकॉन क्या है। बताइए सिलिकॉन क्या है दोस्तों, क्या है सिलिकॉन, तो हमारा चालक है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है। ठीक है, बताइए मूल सिद्धांत क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो है क्या होगा,
उपाप चयन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार हमने जो है 50 प्रश्न देखे हैं और आप लोगों को जितना प्रश्न बताया गया है, ठीक है, कि इसका जो है आंसर आप लोग बताओगे तो कमेंट जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा बात को मानते हो और समझते हो। क्यों? क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है काफ़ी सीरियस मैटर चल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय।